आज इस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। इन्वेस्टर्स जब रिसर्च करते हैं तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत बड़ी बढ़त आए। माफ कीजिए, इन्वेस्टर्स ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो सस्ते दाम पे भी मिले और जहां पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत बड़ी बढ़त आए। अब इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हुए किस प्रकार से हम ढूंढ सकते हैं, अगर जानना चाहते हो तो आज के इंटरेस्टिंग केस स्टडी को ध्यान से देखिए। चार्ट पैटर्न एनालिसिस से हम कैसे पहचाने कहां पे आ सकती है बड़ी बढ़त। अब ये तो हम जानते हैं, अगर शेयर लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा है और वहां पे अगर लिमिटेड रेंज से बाहर आने के संकेत मिलते हैं तो वहां पे तेजी आ सकती है। जब शेयर लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा है तो उस अवस्था को कहते हैं कंसोलिडेशन। अब जिस बात को बताने जा रहा हूं जरा ध्यान देके सुनना। ये जो कंसोलिडेशन है अगर बहुत लंबे समय के लिए चल रहा है और ऐसे कंसोलिडेशन के बाद अगर इस कंसोलिडेशन से बाहर आने के अगर संकेत मिलते हैं तो वहां पे बहुत बड़ी बढ़त आ सकती है। जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में केस स्टडी के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं, वहां पे एक नहीं दो नहीं लगभग 12 साल से कंसोलिडेशन का दौर चला है। तो देवियों और सज्जनों, जिस एसेट क्लास में लगभग 12 साल के कंसोलिडेशन के बाद, कह सकते हैं 12 साल के वनवास के बाद, अगर इस कंसोलिडेशन के अवस्था से बाहर आते हुए तेजी के संकेत बनते हैं जहां पे बहुत बड़ी बढ़त आ सकती है, वो एसेट क्लास है। आइए देखते हैं। चांदी। चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं तो आसानी से समझ में आ रहा है, सिल्वर अर्थात चांदी में सन 2011 से लगभग 12 साल तक कंसोलिडेशन का दौर चला है। अब अगर सिल्वर का रेट 77,949 के ऊपर बंद होता है, इस कंसोलिडेशन के अवस्था से अगर बाहर आने के संकेत मिलते हैं तो यहां पे आने वाले समय में बहुत बड़ी बढ़त आ सकती है। प्रीशियस मेटल सिल्वर, ये जो एसेट क्लास है, यहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो इन्वेस्टमेंट करते समय इसका ख्याल जरूर रखें। अब चांदी का भाव तो 77,000 के आसपास चल रहा है, तो कम पैसों के साथ, वो भी शेयर मार्केट के माध्यम से, यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करें। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सिल्वर बीज के माध्यम से आप यहाँ पे कम पैसों के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस करते हैं तो ये समझ में आता है, सितंबर 2010 से अप्रैल 2011 तक चांदी ने चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के संकेत देते हुए बढ़िया रिटर्न दिए थे। 2008 से 2012 तक सोने में भी अच्छे रिटर्न मिले थे, लेकिन सन 2008 से 2023 तक 15 साल में लगभग जिस कंपनी के शेयर ने सालाना 25% से रिटर्न दिए, जिस कंपनी का कारोबार सोने चांदी के कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिस कंपनी के शेयर में आने वाले समय में चार्ट पैटर्न अनुसार भी तेजी के संकेत मिल सकते हैं, जिस कंपनी के शेयर में लंबे समय के दृष्टिकोण से, लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट का सोच विचार कर सकते हैं, उस कंपनी का नाम है टाइटन इंडस्ट्रीज। तो एज एन एजुकेशन पर्पज से हम बताना चाहेंगे, इस कंपनी के शेयर के ऊपर भी नजर जरूर रखें। अब टाइटन इंडस्ट्रीज हो या सिल्वर हो, यहाँ पे चार्ट पैटर्न अनुसार अगर तेजी के संकेत मिलते हैं तो बहुत बड़ी बढ़त आ सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट भी आ सकती है, कभी भी गलत जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। तो यहाँ पे एज एन एजुकेशन पर्पज बताना चाहेंगे, इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को जरूर एनालाइज करें। चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के संकेत मिलते हैं तो स्टॉप लॉस कहां पे रखें, टारगेट क्या रखें, इन प्रकार के शेयर्स को कैसे पहचानें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है। अगर हमारी एक्सक्लूसिव मेथड आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड जरूर कीजिए और उसमें से स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है, ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें। आपके
फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में हमने समझा चार्ट पैटर्न अनुसार अगर कंसोलिडेशन लंबे समय तक हुआ है और उसके बाद अगर तेजी के संकेत मिलते हैं तो बहुत बड़ी बढ़त आ सकती है। तो इन प्रकार के चार्ट पैटर्न पे नजरें बनाए रखें। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन को हिट भी कीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।